बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आरआईटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का हमारा नाम है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी एंड डिजिटल रेडियोग्राफी, ठीक है। CR। CR मीन कंप्यूटेड रेडियोग्राफी एंड DR का मतलब होता है डिजिटल रेडियोग्राफी। तो हमारे ये चैप्टर, तो हमारा पहला टॉपिक है बेटा कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। दूसरा हम कहते हैं सीटी स्कैन। कंप्यूटेड जो होती है उसमें हम करते हैं कैमोग्राफी, हमारे पास होता है, ठीक है, सीटी के अंदर हमारे पास होता है। और ये हमारे पास है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, CR। इट इज ए फॉर्म ऑफ रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी की एक फॉर्म है इन विच इंस्टीड ऑफ कन्वेंशनल जो थे कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म, अब इसमें आप एक्सरे फिल्म की बजाय एन इमेज प्लेट मेड ऑफ फोटो स्टिमुलेबल फास्फर इज यूज टू क्रिएट द इमेज। अब इसकी क्या डेफिनेशन है? ये बेसिकली जो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी है, ये रेडियोग्राफी की एक टाइप्स है जिसके अंदर हम बजाय कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म के एक इमेजिंग प्लेट को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या यूज होती है? इमेजिंग प्लेट, जो कि फोटो स्टिमुलेबल फास्फर से बनी होती है, यूज टू क्रिएट द इमेज, जो आगे हमारी पिक्चर को बनाती है। इट्स इक्विपमेंट इज सिमिलर टू कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। कन्वेंशनल का मतलब है जो डेली रूटीन में रेडियोग्राफी यूज होती है, ठीक है, उसके बिल्कुल सिमिलर इसका आलात भी होते हैं। लेकिन इसमें क्या हम रखते हैं बेटा? इसमें हम रखते हैं इमेजिंग प्लेट इज केप्ट इन ए स्पेसिफिक कैसेट। इसके अंदर जो हम इमेजिंग प्लेट को यूज करते हैं, हम इसके खास किस्म की कैसेट के अंदर रखते हैं एंड प्लेस्ड अंडर द बॉडी पार्ट, और उसको बॉडी पार्ट के अंदर रखा जाता है टू एग्जामिन, देखने के लिए, एंड एक्सरे एक्सपोजर इन मेड, और वहां पे एक्सरे को एक्सपोज किया जाता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन एक्सपोज्ड फिल्म इनटू डार्क या ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बजाय ये कि हम एक डार्क रूम बनाए और वहां पे हम फिल्म को एक्सपोज करें, या हम एक ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेस यूज करें, इसके अंदर इमेजिंग प्लेट इज रन थ्रू ए स्पेशल लेजर स्कैनर। इसमें हम सिंपल जो हमारी इमेजिंग प्लेट होती है, हम इसको खास किस्म के लेजर स्कैनर के अंदर रन करवाते हैं। या हमारे पास होते हैं CR रीडर। सी कहते हैं बेटा कंप्यूटेड, आर मीन रेडियोग्राफी। CR रीडर मीन जो हमारा कंप्यूटेड रेडियोग्राफर होता है, ठीक है, रेडियोग्राफी के लिए, तो उसका एक रीडर होता है, उसको हम CR रीडर कहते हैं। उसके अंदर हम उस प्लेट को रन करवाते हैं, दैट रीड द इमेज, जो हमारे इमेज को रीड करते हैं। डिजिटल इमेज कैन बी सीन, इस तरह हम इमेज को देख सकते हैं, एनहेंस यूजिंग कंप्यूटर, और कंप्यूटर को यूज करते हुए हम उसकी पावर को ज्यादा कर सकते हैं, विच कैन अल्टर इट कंट्रास्ट, जो अब हम जब कंप्यूटर पे देखेंगे ना, तो हमें उसका एक पूरा कंट्रास्ट, उसका कलर, उसकी ब्राइटनेस, उसकी फिल्ट्रेशन और मैग्निफिकेशन, सब कुछ हमें वहां पे चेंज नजर आएगा। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं बेटा, पहले नंबर पे हमारे पास है कि अमेजिंग प्लेट है क्या। व्हाट इज अमेजिंग प्लेट? अच्छा, तो इसमें हम बेटा देखते हैं हमारे पास व्हाट इज अमेजिंग प्लेट क्या है। द सीयर अमेजिंग प्लेट कंटेन फोटो स्टिमुलेबल फास्फर। इसके अंदर क्या होते हैं कि फोटो स्टिमुलेबल, जो उसको स्टिमुलेट करते हैं, फास्फर होते हैं, विच स्टोर द रेडिएशन लेवल रिसीव, जितनी रेडिएशन वहां पे हम एक्सपोज करते हैं वो उसको रिसीव करते हैं। व्हेन द प्लेट इज पुट थ्रू ए स्कैनर, हमारे पास स्कैनर होता है, हम उसके अंदर जब प्लेट को डालते हैं, द लेजर बीम ऑफ स्कैनर काज द मिशन ऑफ लाइट, तो वहां पे स्कैनर के अंदर जो लेजर बीम होती है वो लाइट को वहां से इमिट करती है, दैट इज इक्वल टू एक्स से एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द इमेजिंग प्लेट। तो वो रोशनी की बीम जो होती है वो एक्सरे के बराबर होती है, जो कि इमेजिंग प्लेट जो होती है उन एक्सरे को अब्सॉर्ब करती है। दिस लाइट इज डिटेक्ट, अब ये जो लाइट जो एक्सरे प्लेट के ऊपर पड़ती है, जिसको बेसिकली हम इमेजिंग प्लेट कह रहे हैं, इस लाइट को हम डिटेक्ट करते हैं एक फोटो मल्टीप्लियर ट्यूब्स के थ्रू, विच देन कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल।
अब वो प्लेट क्या करती है, इस लाइट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज देन कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल, और बाद में वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है ना, वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, जो इमेजिंग प्लेट्स होती हैं थ्योरेटिकली कैन बी रीयूज्ड थाउजेंड ऑफ टाइम इफ वी हैंडल केयरफुली। अगर हम इन प्लेट्स को ध्यान के साथ हैंडल करते हैं तो हम इनको कई थाउजेंड टाइम तक रीयूज भी कर सकते हैं। An image can erased by simply exposing the plate to room level fluorescent light। सिंपल हम रूम में फ्लोरेसेंट लाइट के अंदर जब प्लेट को रखेंगे तो वहां से हम इमेज को रेज कर सकते हैं। इमेज प्लेट कैन देन रीयूज, फिर वो वाला इमेज जो वहां से रिमूव हो जाएगा ना, उसका तो हमने पिक्चर ले ली है, तो फिर हम उस प्लेट को दोबारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा इन प्लेट्स के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, इनके क्या फायदे हैं इन प्लेट्स के। नो सिल्वर बेस्ड फिल्म या केमिकल आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द फिल्म। इसमें हमें कोई अलग से केमिकल की जरूरत नहीं होती, हमें किसी फिल्म सिल्वर बेस्ड फिल्म की जरूरत नहीं होती है। रिड्यूस फिल्म स्टोरेज कॉस्ट बिकॉज इमेज कैन बी स्टोर डिजिटली। कॉस्ट कम है, खर्चा कम आता है, क्योंकि हम इसको जो होती है डिजिटली तौर पर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोअर रेडिएशन डोज टू द पेशेंट। पेशेंट को हम रेडिएशन की डोज कम से कम दे सकते हैं। इमेज एक्विजिशन इज मच फास्टर, तेजी के साथ हम इमेज लेते हैं, तकरीबन हमें लेस देन 15 सेकेंड्स लगते हैं। अच्छा, तो हम इसमें पढ़ रहे थे कि इसके हमारे पास जो हम एक इमेज प्लेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, सीआर के अंदर कंप्यूटेड जो होती है रेडियोग्राफी के अंदर, तो इसके क्या फायदे हैं। इसका फायदा ये होता है कि इसमें हम सिल्वर बेस्ड फिल्म यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसके बाद क्या करते हैं कि रिड्यूस फिल्म स्टोरेज कॉस्ट, इसमें खर्चा कम से कम आता है क्योंकि हम डिजिटली तौर पर स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज कॉस्ट जो होती है ना वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद है लोअर रेडिएशन डोज टू द पेशेंट, पेशेंट को रेडिएशन की डोज कम से कम जाती है। इमेज एक्विजिशन इज मच फास्टर, और इसके अंदर क्या होता है कि जो हम तस्वीर बना रहे होते हैं वो बहुत तेजी के साथ बनाते हैं, यानी कि टाइम कम लगता है, जस्ट लेस देन 50 सेकेंड से कम में भी हम इसको बना सकते हैं। इमेज कैन बी इनहेंस डिजिटली टू हेल्प इन इंटरप्रिटेशन। अब हम डिजिटली तौर पर इसका जो एक इमेज लेंगे, उनके रिजल्ट बनाना, इंटरप्रिटेशन कहते हैं, उनकी हमने जो आगे रिजल्ट बनाने वो हमारे लिए आसान होता है। बाय एडजस्टिंग इमेज ब्राइटनेस, हम चाहे अपनी मर्जी से इमेज की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसके कंट्रास्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। वन एक्सपोजर इज इनफ अनलाइक कन्वेंशनल रेडियोग्राफी विच में रिक्वायर मल्टीपल एक्सपोजर। इसके एक ये फायदा है कि हम इसमें एक दफा जस्ट एक्सपोजर करवाते हैं, मतलब अपने मीडिया का, ठीक है, तो हमें एक वाज़ेह इमेज बन जाता है। लेकिन जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी फिल्म हम बनाते हैं उसमें हम मल्टीपल एक्सपोजर करवाने पड़ते हैं अपने कंट्रास्ट मीडिया। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसके कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले नंबर पे ये है कि जो हमारे पास कंप्यूटेड रेडियोग्राफी है इज स्टिल नॉट अप्रूव्ड मेथड फॉर हायर क्वालिटी रेडियोग्राफिक एप्लीकेशन। अगर हम हाई दर्जे की कोई रेडियोग्राफी करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास अभी अप्रूव्ड मेथड नहीं है, ड्यू टू क्यों, लोअर जो होती है स्पेटियल रेजोल्यूशन, इसकी रेजोल्यूशंस कम होती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल रेडियोग्राफ। आप सिंपल कह सकते हैं कि इसकी रेडिएशन जो रेजोल्यूशन पावर है ना वो कम होती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। इमेज प्लेट आर एक्सपेंसिव, अगला इसका नुकसान ये होता है कि बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, एंड कैन बी डैमेज इफ हैंडल रफली, अगर हम इनको रफ यूज करेंगे तो ये डैमेज भी हो सकती है। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास है डिजिटल रेडियोग्राफी, इसको हम डीआर भी कहते हैं। पहले हमारे पास है सीआर कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, और अब हमारे पास है डीआर डिजिटल रेडियोग्राफी। इट इज ए फॉर्म ऑफ फिल्म लेस रेडियोग्राफी। ये क्या होती है कि इसमें हम फिल्म नहीं बनाते, वे जबकि डिजिटल एक्सरे डिटेक्टर आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फोटोग्राफिक फिल्म, इसमें फिल्म की बजाय हम डिजिटल एक्सरे डिटेक्टर यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको डिजिटल रेडियोग्राफी कहते हैं। अब ये क्या है कि दिस डिटेक्टर इंक्लूड, इसमें हमारे पास फ्लैट पैनल डिटेक्टर होते हैं और हाई डेंसिटी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्लैट पैनल वाले डिटेक्टर होते हैं, एक हाई डेंसिटी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होते हैं। एग्जाम्पल आर इमार्फिस सिलिकॉन। अब इसमें किस चीज के बने होते हैं जो डिटेक्टर होते हैं बेटा, ये सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलीनियम फ्लैट पैनल डिटेक्टर, एक्सरे एनर्जी इज स्टोर इन दिस डिटेक्टर। अब इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है
कि जो एक्सरे एनर्जी होती है ना वो इन डिटेक्टर के अंदर हम स्टोर करते हैं, विच इज रिलीज, बाद में वो रिलीज होती है एंड रीड आउट बाय ए डिजिटल इमेज कैप्चर बाय एरी ऑफ चार्ज कपल डिवाइस, सीसीडी। वहां पे सीसीडीज लगी होती है जिसको हम कहते हैं चार्ज कपल डिवाइस। उनके थ्रू उनमें चेंजिंग आती है, उससे वो इमेज को कैप्चर करते हैं। The image data file is transmitted to X-ray technologist। बाद में वो जो फाइल जिसके अंदर हमने इमेज को कैप्चर किया होता है वो हम किसी भी एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट के पास उसको ट्रांसमिट करते हैं। एट ए कंप्यूटर, वो अपने कंप्यूटर के ऊपर रिव्यू इट, उसको रिव्यू करता है एंड देन सेंड टू रेडियोलॉजिस्ट फॉर फर्दर इंटरप्रिटेशन। और फर्दर उसके रिजल्ट के लिए वो आगे उसको रेडियोलॉजिस्ट की तरफ भेजता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो अब हमने जो डिटेक्टर जो होता है ना वो कैप्चर करता है एक्सरे इमेज को। जैसे ही कैप्चर एक्सरे इमेज डिटेक्टर के ऊपर आता है, कैन बी प्रेजेंट इमीडिएटली फॉर रीडिंग, उसकी रीडिंग के लिए हमने उसको फौरी तौर पर आगे भेजना है। एंड कैन आल्सो बी स्टोर एज ए पार्ट ऑफ पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, और हम उसको उस डाटा को स्टोर कर देते हैं ताकि हमारे पास पेशेंट का एक रिकॉर्ड हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस, इसके क्या फायदे हैं। टाइम इज सेव बिकॉज केमिकल प्रोसेसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अब क्योंकि ये डिजिटल है, ऑटोमेटिक काम होता है तो हमारा टाइम सेव होता है, इसके अंदर हम कोई केमिकल प्रोसेस यूज नहीं करते। एंड इमेज कैन बी डिजिटली ट्रांसफर्ड, डिजिटली तौर पर खुद ब खुद बाय एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होता है एंड इमीडिएटली सीन ऑन मॉनिटर, फौरी तौर पर मॉनिटर के ऊपर इसको देखा जा सकता है। लेस रेडिएशन यूज होती है टू प्रोड्यूस द इमेज ऑफ सिमिलर कंट्रास्ट टू कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। ठीक है, बिल्कुल उसके जो होती है बरक्स इसके अंदर हम लेस रेडिएशन को यूज करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग कैन बी डन ऑन कंप्यूटर फॉर ओवर एंड अंडर एक्सपोज्ड इमेज। हम जो हमारा इमेज ज्यादा एक्सपोज हो जाती है कम, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम फर्दर प्रोसेस करके उस इमेज को अपनी मर्जी से हम सेट कर सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग, इसके काम में हमें काम कीमत कम लगानी पड़ती है, इसको मैनेज करने में हमें रिड्यूस कॉस्ट होती है। और स्टोरिंग द फिल्म, तो इसके लिए हमारी यानी कि ओवरऑल जो हमारे काम की कॉस्ट है ना वो कम होती है। तो ये हमारा चौथा चैप्टर था, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको एंड करा दिया बेटा। इसमें हमारे पास था दो ही टॉपिक हमने आज पढ़े, CR कंप्यूटेड रेडियोग्राफी एंड डिजिटल रेडियोग्राफी। तो आज के लिए इतना काफी, अल्लाह हाफिज।